Hello everyone, welcome to the video. I'm Rajkita with Prabhuda. It's India versus Sri Lanka. So today हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग श्रीलंका टूर के बारे में, जहां पर हमने इंडिया का स्क्वाड तो देख ही लिया है, ओडीआई एंड T20I का। मैं यहाँ से ये स्टार्ट करना चाहूंगी कि हमने T20I बैटर नंबर 1 बैटर श्रीलंका के अंगेज हमने देख रहे हैं सूर्य कुमार यादव। तो हम थोड़ा उनके बारे में पहले चर्चा करें। हाँ, तो मतलब सूर्या कुमार यादव जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर 1 T20 बैटर बहुत दिनों से रहे हैं। अभी उनको कप्तानी भी मिली है टीम की। राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका में जाके जो पिचेस रहेंगे, जहाँ पे पिचेस क्यों पिच एक ही शायद एक ही जगह पे पलेगल। हाँ, तो सूर्या शायद उधर स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि पिच स्लो रहेगा। सूर्या को पसंद है कि बॉल बैट पे आए, वो अपना सोपला खेले। तो ऐसा हो सकता है कि स्लो ट्रैक पे सूर्या शायद थोड़ा ट्रेवल करे एज अ बैटर, बट कैप्टनसी देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, बट रिगार्डिंग दिस देयर हैव बीन स्पेकुलेशंस कि वाइस कैप्टन जो थे हमारे हार्दिक पांड्या, ही विल बी लीडिंग टीम इंडिया, बट इट्स सरप्राइजिंग कि हमने सूर्य कुमार यादव को देखा। सो लुकिंग अहेड, हमें फैंटेसी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट आज है हमारा फैंटेसी क्वेरीज, जो हम प्रभुदा से पूछेंगे आज। सो रिगार्डिंग दैट, हमने इंडिया का स्क्वाड T20I की पहले बात करेंगे। श्रीलंका ने भी अपना ओडीआई स्क्वाड, सॉरी आई गेस T20I स्क्वाड रिलीज कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन लगता है कि की प्लेयर्स रहेंगे? देखिए, हम अगर अपना इंडिया का जो स्क्वाड है वो देखें तो जैसे कि हमने अभी बोला, सूर्या इज लीडिंग। इसके अलावा गिल है, जायसवाल है, रिंकू सिंह है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो मुझे अगर की प्लेयर्स कोई लग रहे हैं तो एक तो यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और एक दूसरी चीज है कि यशस्वी जायसवाल अगर फ्लो में रहे तो उनके लिए कंडीशंस ज्यादा मैटर नहीं करते। Of course. तो मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में भी रादर हम जायसवाल का वो रंग देख सकते हैं, एंड ही कुड बी वन ऑफ द बेस्ट पिक्स। इसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि अक्षर पटेल एक बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर बन चुके हैं अभी इंडिया के लिए। तो श्रीलंका में जाके पालेकिले में स्पेशली जहाँ पे ट्रैक्स थोड़े स्लो हो सकते हैं, स्पिन हो सकती है, तो अक्षर पटेल को वो स्पिन का मदद भी मिल सकता है, एंड ही कैन आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट विद द बैट। तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों इनिंग्स में आपको पॉइंट्स दे रहे हो, एंड ही कुड बी वन ऑफ द मेन चॉइसेस। आप हर मैच में उनको रखने की कोशिश कीजिए। सो लुकिंग अहेड, मुझे ऐसा लगता है आप ओपनिंग में शायद शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल को रख रहे हैं, राइट? तो ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों ही ओपन करेंगे। सो योर प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 इज शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, उसके बाद हम सूर्या को देख सकते हैं। ओके, वन डाउन सूर्या। हाँ, उसके बाद शायद इस सीरीज में हमें संजू देखने को मिले। हालांकि ऋषभ पंत, आई हैव टू कट यू, ऋषभ पंत और संजू सैमसन दोनों हैं। एंड आपने T20I जिम्बाब्वे टूर में भी देखा था कि संजू सैमसन की 50 आई थी एंड इट वाज अमेजिंग। तो उसके पर्सपेक्टिव में आप किसको चूज करेंगे, संजू सैमसन या ऋषभ? वी विल कम टू दैट, बट बिफोर आप अपनी प्लेइंग 11 बता दीजिए। ओके, तो ऋषभ पंत, संजू शायद दोनों हो। इसके अलावा हार्दिक पांड्या तो रहेंगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, इनको भी आप काउंट कर लीजिए। और बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि आप रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और खलील अहमद, इन तीनों को देख सकते हो। मुझे लग रहा है कि अब बहुत लोग कहेंगे कि मोहम्मद सिराज टीम में है, तो फिर भी खलील अहमद क्यों? पर मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज एज अ T20 बॉलर इज लूजिंग हिज रेलेवेंसी। या ऑफ कोर्स, उनको जब हम लोगों ने वर्ल्ड कप में भी देखा था। तो अभी जब 3 मैच सीरीज है, तो मुझे लगता है जब तक हम सीरीज जीत नहीं जाते, आई थिंक दे माइट प्रेफर खलील अहमद, माइट। So you guys tell us कि मोहम्मद सिराज या फिर खलील अहमद? प्रभुदा ने तो ऑफ कोर्स बता दिया है कि मोहम्मद सिराज नहीं होंगे स्क्वाड में, मतलब इनके प्लेइंग 11 में। You tell us in the comment sections. Okay, तो हमारी बात थी ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन। तो हम जब स्टार्ट्स की भी बात करते हैं तो ऋषभ पंत कमिंग फ्रॉम एन इंजरी, हमें लगता है कि हम संजू सैमसन को क्यों नहीं खिला रहे हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज ओवर इट? देखिए, संजू सैमसन इज अ प्लेयर हु हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, पर इंटरनेशनल एरिना में अगर हम देखें तो अभी तक उनका जो परफॉर्मेंस आया है वो ओडीआईज में आया है ज्यादातर। 50 के ऊपर उनका एवरेज है शायद ओडीआईज में, पर T20s में अभी तक वो चले नहीं। ऐसा उनके साथ होता है ज्यादातर दिनों में कि ही गेट्स अ गुड स्टार्ट, एक बहुत अच्छा शॉट खेलेंगे, फिर अगले बॉल में वो अपना विकेट देके चले आएंगे। बट अभी इस IPL में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बैट कर रहे हैं, थोड़ा उन्होंने अपना अप्रोच भी चेंज किया है। तो अगर आप बोले कि
मैं किसे रखना चाहूंगा, मैं संजू सैमसन को रखना चाहूंगा, क्योंकि गोइंग अहेड वो ज्यादा आई थिंक इम्पैक्ट दे सकते हैं इंडियन टीम को। हाँ, ऋषभ पंत से ज्यादा इन T20 आईज। अगर टेस्ट ओडीआई की बात करें तो अलग बात है, तो T20 आईज में शायद सैमसन ज्यादा इम्पैक्ट दे, बट बीसीसीआई या इंडिया का जो थिंकिंग रहा है, तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर कोई दूसरा स्पॉट खाली रहा तब संजू सैमसन वुड बी। बट द थिंग इज देयर इज वन मोर थिंग कि हमने संजू सैमसन का स्नैप देखा ओडीआई से, ठीक है, जहां पर ऋषभ पंत दोनों ही स्क्वाड में है। सो देयर कुड बी अ चांस कि इंडिया T20 में संजू सैमसन को खिलाए, ओडीआई में ये हो सकता है, और ऋषभ पंत को अभी कंजर्व करने की भी जरूरत है हमें, बिकॉज इज कमिंग फॉर अ मेजर इंजरी, तो अभी हम उनको हर सीरीज में ओवर यूज भी नहीं कर सकते, तो वी कैन गो विद दैट अप्रोच के ऋषभ पंत को हम ओडीआईज और टेस्ट में यूज करें और संजू सैमसन को हम T20। आपने अपने इंडिया के की प्लेयर्स बताए, व्हाट अबाउट श्रीलंका? हाँ, तो अब अगर हम श्रीलंका का जो स्क्वाड है वो देखें तो इनमें काफी इंटरेस्टिंग कुछ सिलेक्शंस है, जैसे दिनेश चांदीमल इज देयर। दिनेश चांदीमल ने इस एलपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, बहुत सारे इंडियन फैंस शायद इनको भूल चुके होंगे बट और इनको टेस्ट प्लेयर ही हम समझते हैं ज्यादातर। हाँ, तो चंदीमल इज इन अ गुड फॉर्म। इनके अलावा अगर आप देखोगे तो कमिंदो मेंडिस भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे। अच्छा, दशुन सना का जो बहुत ही पुराना नाम है, पर ये इस एलपीएल में अपने बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, स्पेशली डेथ ओवर्स पर। मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, पर जैसे श्रीलंका वुड बी लीडिंग द टीम, ही इज द न्यू स्किपर, तो उन्होंने जाफना किंग्स को ये विक्ट्री दिलाई एलपीएल में, तो डू यू सी कि वो लीड कर सकते हैं? हाँ, चरित असलंका काफी दिनों से श्रीलंका का जो डोमेस्टिक सर्किट है वहाँ पे अच्छे सक्सेसफुल लीडर रहे हैं इससे पहले भी, तो वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। अभी इनकी टीम की कॉम्पोजिशन क्या होती है, ये टीम कैसे जेल करती है, ये अलग बात है, पर असलंका एज अ लीडर कुड बी अ गुड चॉइस। ओके, तो आई थिंक व्यूअर्स वांट टू नो कि आपका प्लेइंग 11 श्रीलंका का क्या रहेगा? श्रीलंका का प्लेइंग 11 बोल गेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेन प्लेयर्स कौन हो सकते हैं। एक तो पथुम निशंका, जो इनके बैटिंग का एक मेन स्टे है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि ये शायद कुशल मेंडिस या दिनेश चंदीमल में से किसी एक के साथ ओपन करेंगे। तो चंदीमल अगर रहता है, उनका जो एलपीएल का करंट फॉर्म रहा है उसके ऊपर बेस करके प्लीज मतलब चंदीमल को हर मैच में लेना चाहिए हमें टीम में। राइट। इसके अलावा जैसे कि पालेकला में खेला जाएगा तो ट्रैक शायद स्लो हो, तो उधर उनका एक पेसर है बेनियोला फर्नांडो, जो अभी इस सीरीज में खेलेंगे। लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेकिन इनका स्लोअर्स और कटर्स बहुत अच्छे हैं। तो पेसर्स में आप किसको रख रहे हैं प्लेइंग 11 में? तो मैं मेरी सोच है कि मथीशा पाथिराना तो खेलेंगे ही, उनका मेन प्लेयर है। इसके अलावा ये लोग पहले स्टार्ट करेंगे आई थिंक नुवन तुषारा से, पर हमको चेंज देखने को मिल सकता है कि बेनियोला फर्नांडो सेकंड या थर्ड T20 में टीम में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे बात आई वनिंदु हसरंगा को हम मिस आउट कर रहे हैं, ऑलराउंडर प्लेयर है हमारे, तो मतलब उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, सिंस उन्हें काफी अच्छा टीम के बारे में पहचान है, पिचेस के बारे में पहचान है, सो डू यू थिंक कि वो भी की प्लेयर बन सकते हैं? हाँ, वनिंदु हसरंगा हमेशा ये पोटेंशियल तो रखते हैं कि वो की प्लेयर बने, पर ज्यादातर टाइम वो हमें निराश कर जाते हैं। नहीं, मतलब when we see हम लोग एलपीएल का हिस्ट्री देखते हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये लीग्स में या फिर हाँ, ये डोमेस्टिक, बट एक परसेप्शन भी उनका कि ये छोटे टीम्स के साथ ज्यादा परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखोगे तो ये उधर जाके वो वर्ल्ड कप में भी इन्होंने पिछले बार क्वालिफायर में ज्यादा अच्छा बॉलिंग की थी, मेन टूर्नामेंट आते होते उनका फॉर्म उतना नहीं रहा था। हाँ, तो कभी कभी ये डिसअपॉइंट कर जाते हैं, पर वेरी गुड ऑलराउंडर, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, जो कि बैटिंग में भी पॉइंट्स दे और फिर बॉलिंग में तो पॉइंट्स देते ही है। ठीक है, so that's it for today's episode. Keep following us for such content.